सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किंशु और चुआन ने युनफेई को सीक्रेट रियल्म के ट्रेजर मैप के बारे में बताया था जो मास्टर वुया के पास था और उसकी वजह से वो वे फैमिली छोड़कर इस वर्ल्ड में आए थे। युनफेई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो अपने गॉड आई की मदद से पास का सीन देख रहा था जिसमें एल्डर जोनो ने मास्टर वुया पर अटैक करके उन्हें घायल कर दिया था। उनसे बचने के लिए मास्टर वुया एक पोर्टल के अंदर चले गए थे। युनफेई ने भी स्पेशल दाव पैटर्न की मदद से उस पोर्टल को ओपन कर लिया था और अपने दोस्तों के साथ अंदर चला गया था। फिर अब हम युनफेई और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल की मदद से एक पैलेस के अंदर आ जाते हैं। जुएई युनफेई से पूछती है कि आखिरकार हम कहाँ आ गए हैं। युनफेई कहता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर यह मास्टर वुया का अंडरग्राउंड पैलेस हो सकता है। लिंगलोंग कहती है कि हमने पास का सीन देखा था जिसमें मास्टर वुया पोर्टल की मदद से कहीं चले गए थे। जाहिर सी बात है कि उन्हें यहाँ आना चाहिए, पर यहाँ उनका कोई निशानी नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ गए होंगे। युनफेई आसपास देखने लगता है और उसकी नजर थ्रोन पर पड़ती है। वो थ्रोन के पास जाकर उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से थ्रोन के पीछे का सीक्रेट गेट ओपन हो जाता है, जिसे देखकर जुएई चौंक जाती है। वो कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मास्टर वुया ने वैली के अंदर इस तरह का सीक्रेट भी छिपा रखा है। इससे पता चलता है कि हम मास्टर के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं जानते थे, उनके पास अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये बातें करते हुए वो सब सीक्रेट गेट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें मास्टर वेई वुया मिलते हैं जो घायल हालत में थ्रोन पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर युनफेई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तेजी से उनके पास जाकर उन्हें संभालता है। मास्टर वुया कहते हैं कि मैंने एक मास्टर के तौर पर तुम्हारे आने का बहुत इंतजार किया और आखिरकार तुम आ ही गए। इंस्पेक्टिंग बी की मदद से चुआन और किंशु भी मास्टर वुया को देख लेते हैं, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं। चुआन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी वेई वुया हमेशा से वैली में था। किंशु कहती है कि जहाँ सबसे ज्यादा खतरा होता है वही जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित भी होती है। थर्ड अंकल की हिम्मत अभी भी पहले की तरह है, वो अभी भी खतरों से नहीं डरते। युनफेई मास्टर वुया से पूछता है कि आपकी अल्केमी और मेडिकल स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो आखिरकार आप इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गए और आपके घाव अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए। मास्टर वुया कहते हैं कि एक मास्टर के रूप में मेरी बॉडी में बहुत सारे पुराने घाव थे और अटैक की वजह से वो घाव फिर से खुल गए, जिसकी वजह से मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई और अब मैं ठीक नहीं हो सकता। खुशी की बात है कि गॉड ने मेरे ऊपर एहसान किया और मुझे तुम्हारे वापस आने तक जिंदा रखा ताकि मैं मरने से पहले अपनी आंखों से तुम्हें आखिरी बार देख सकूं। ये बात सुनकर युनफेई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि आखिरकार आप ही कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, जरूर कोई रास्ता होगा जिसकी मदद से आप दोबारा ठीक हो सकते हैं। मुझे फेरी आइलैंड पर एक एलिक्सियर लिक्विड मिला था, मुझे पूरा यकीन है कि इसकी मदद से आप ठीक हो जाएंगे और आपकी पावर भी रिकवर हो जाएगी। ये कहकर वो मास्टर वुया को एलिक्सियर की बोतल देने लगता है, मगर मास्टर वुया बोतल लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं और किसी भी वक्त काम करना बंद कर सकते हैं, यहाँ तक कि मेरी सोल भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और अब कोई भी चीज ये सब ठीक नहीं कर सकती। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ जो हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात सुनकर युनफेई अपने और मास्टर वुया के आसपास एक शील्ड एक्टिवेट कर लेता है ताकि कोई भी उनकी बात ना सुन सके, यहाँ तक कि युनफेई के दोस्त भी उनकी बातें नहीं सुन सकते थे। मास्टर वुया युनफेई को 2 ट्रेजर बैग देते हैं और कहते हैं कि लोगों के दिलों में बहुत ही ज्यादा नफरत और स्वार्थ आ गया है, इसीलिए कुछ भी हो जाए तुम आसानी से किसी पर भी भरोसा मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड हो, पर कोई नहीं जानता है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं वो किस वक्त हमें धोखा दे दे, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा और अपने पाथ पर आगे बढ़ना होगा। युनफेई कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आपकी टीचिंग्स को याद रखूंगा और किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करूंगा। मास्टर वुया कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले जन्म में भी हम दोनों मास्टर और स्टूडेंट बनकर एक दूसरे से मिले। अब मैं काफी थक गया हूँ और मेरे जाने का वक्त हो गया है, इसीलिए आगे का कदम तुम्हें पूरा करना होगा। ये कहकर मास्टर वुया अपनी बॉडी को एनर्जी पार्टिकल्स में बदलकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर युनफेई को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। मास्टर वुया की डेथ से लिंगलोंग, जुएई और वुचेन को भी बहुत गुस्सा आता है। ये सब देखकर चुआन को भी काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि वेई वुया बहुत अच्छे थे और हमारी फैमिली की शान थे, पर वो इस तरह मारे गए। मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनकी डेथ इस तरह होगी।
ये सच में बहुत दुख की बात है। किंशु कहती है कि यह सब थर्ड अंकल की गलती की वजह से हुआ है। अगर वो सीक्रेट रियल्म का मैप देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता और वो अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जी सकते थे। चुआन कहता है कि अब इन सब बातों से कोई मतलब नहीं निकलता। थर्ड अंकल की डेथ हो चुकी है और अब कोई भी नहीं जानता है कि सीक्रेट रियल्म का मैप कहाँ है। किंशु कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि अभी हमारी उम्मीद खत्म हुई है, आगे चलकर कुछ भी हो सकता है और हमें सीक्रेट रियल्म के मैप के बारे में सभी चीजें पता चल सकती है। यूनफे कहता है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, मैं आपको नहीं बचा पाया, पर मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और आपका काम पूरा करूंगा। मेरी वजह से आपको कभी भी निराशा नहीं होगी। यह कहकर यूनफे और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। यूनफे किंशु और चुआन को मास्टर हुआ और सारी चीजों का सीन दिखा देता है। किंशु यूनफे से पूछती है कि थर्ड अंकल की डेथ से पहले क्या उन्होंने तुम्हें वेई फैमिली के रिलेशन के बारे में कुछ बताया था। यूनफे कहता है कि मास्टर ने मुझे सारी चीजें बता दी है, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे तियान वेई तियान छोड़कर आने का कारण भी बताया। चुआन पूछता है कि क्या तुम केओस फ्लावर के बारे में जानते हो। यूनफे कहता है कि केओस फ्लावर इमोर्टल गेट के पाथ को खोल सकता है और उसकी मदद से हम इमोर्टलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर ने बताया था कि एशियन डिस्ट्रक्शन के बाद से हजारों सालों तक 9 इमोर्टल्स गेट बंद हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत कम लोग हैं जो सही पाथ पर जाकर इमोर्टल बन पाए हैं। और एक बार मास्टर के पास वो ट्रेजर मैप भी था जिसके अंदर केओस फ्लावर की जानकारी थी। उसी ट्रेजर मैप की वजह से काफी सारे एशियन ट्राइब्स ने उन पर अटैक करके उन्हें मारने की कोशिश भी की थी। मास्टर एक बहुत ही ज्यादा अच्छे जीनियस थे, पर अफसोस की बात है कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस गए जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। किंशु कहती है कि थर्ड अंकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो बस उन्होंने एशियन सीक्रेट्स को छिपाने की गलती कर दी जिस वजह से वो बर्बादी की राह पर चले गए। अगर तुम अपने मास्टर की तरह नहीं मरना चाहते हो तो तुम्हें केओस फ्लावर का ट्रेजर मैप हमें दे देना चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वेई फैमिली तुम्हारे लिए कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करेगी। यूनफे पूछता है कि क्या ये सब बातें करके तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो। किंशु कहती है कि मैं बस तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ क्योंकि सब जानते हैं कि लालच और मतलबी बनने के बाद कोई भी सफल नहीं हो सकता। यूनफे कहता है कि मैं भी तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। मैं चू यूनफे हूँ और मेरे सामने कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। अगर किसी ने भी मुझे परेशान करने की कोशिश की, भले ही वो इमोर्टल सेट का लीडर क्यों ना हो, उसे भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये बात सुनकर चुआन को बहुत गुस्सा आता है और अपने मैजिकल पाम से यूनफे पर अटैक कर देता है। लिंगलोंग अपनी डिवाइन सोर्ड की मदद से जुएई वुचेन और अपने आसपास शील्ड बना देती है। यूनफे अपना पैर जमीन पर पटकता है जिससे उसका ड्रैगन एक्टिवेट हो जाता है और अपने एक ही अटैक में चुआन को दूर गिरा देता है। यूनफे अपने मैजिकल हैंड की मदद से चुआन को पकड़ लेता है जिस वजह से चुआन कुछ नहीं कर पाता। यह देखकर किंशु को यूनफे की ट्रू पावर के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि तुम इतनी यंग एज में नेसेंट सोल रियल्म के कल्टिवेटर का मुकाबला कर रहे हो, यह सच में काफी हैरानी की बात है। मगर तुम्हें यह चीज नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी तरह एशियन ट्राइब्स को भी ट्रेजर मैप चाहिए और एशियन ट्राइब्स के कल्टिवेटर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। तो बेहतर होगा कि तुम वो ट्रेजर मैप मुझे दे दो और हमारी फोर्स को ज्वाइन कर लो, जिससे हम दोनों को फायदा होगा और हो सकता है कि तुम इमोर्टलिटी पाथ के टॉप पर पहुंच जाओ। जो यही कहती है कि मेरे यंग मास्टर के साथ काम करने के लिए तुम्हें उसे लायक बनना होगा। मेरी राय है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अगर यंग मास्टर को गुस्सा आ गया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगी। यूनफे चुआन को नीचे गिरा देता है। किंशु सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में यूनफे के पास डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के कल्टिवेटर से लड़ने की पावर है, जिस वजह से वो इतना घमंड दिखा रहा है। यूनफे कहता है कि अभी मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे लिए परेशानी खड़ी की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इससे चुआन को काफी गुस्सा आता है, पर किंशु से लेकर वहाँ से चली जाती है। उन्हें जाता देख यूनफे खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। लिंगलोंग पूछती है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें मास्टर वुया का बदला लेने का रास्ता मिल गया है। यूनफे कहता है कि मास्टर ने कहा था कि उस वक्त वेई फैमिली के ही कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश की थी। अब मैंने किंशु और चुआन को केओस फ्लावर तक पहुंचने के मैप के बारे में बता दिया है, तो ये खबर वेई फैमिली तक पहुंच जाएगी और मास्टर के खिलाफ जाने वाले मेंबर्स ट्रेजर मैप लेने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। तो उस वक्त मैं उन लोगों को मारकर मास्टर की डेथ का बदला लूंगा। मास्टर हमेशा से अकेले रहते थे और उनके सिगरेट्स के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, सिर्फ डेन पवेलियन का हेड यान चेंग जू ही जो मास्टर के सिगरेट्स को सब लोगों के सामने लेकर आ सकता है, क्योंकि पहले चेंग जू मेडिसिन बनाने में मास्टर की मदद करता था और उनके ऑर्डर फॉलो करता था। मास्टर ने उसे अपनी एशियन एल्केमी स्किल
स्किल्स भी दी थी, जिसकी मदद से चेंगजू ने डेन पवेलियन बनाया और उसका हेड बन गया। अब हमें तियान हो आइलैंड के डेन पवेलियन में जाने के बाद ही सारी चीजें पता चलेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।